उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ और आज ही योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण दिया। 24 नवंबर को हुई हिंसा और उसके बाद के घटनाक्रम को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज बयान दिया और अपने विरोधियों पर चुन चुन कर प्रहार किया। हम आपको योगी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग दिखाएंगे, लेकिन पहले संभल के मुद्दे पर योगी के उन 10 बड़े बयानों को आप देखिए जिनका जिक्र आज भाषण में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या जय श्री राम कहना सांप्रदायिक है और ये सांप्रदायिक कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि संभल में दंगों का पुराना इतिहास रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 1978 से यहां मंदिर खोलने नहीं दिया गया और संभल में 22 कुओं को बंद किया गया। उन्होंने पूछा कि हिंदुओं की हत्या पर बयान क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत में औरंगजेब या बाबर की परंपरा नहीं रहेगी। उन्होंने दावा किया कि हम न बटेंगे और न कटेंगे। योगी ने दावा किया कि 24 नवंबर की तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। पूछा कि आखिर मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा से परेशानी क्यों होती है। और योगी ने यह भी कहा कि पुराण में भी जिक्र है कि विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष पर योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से हमला किया, ये आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम हे राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। एक भी नहीं बचेगा। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में? 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए, क्या मंदिर बन जाएगा? मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना संभल का इतिहास याद दिलाते हुए, ये बताते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर पहले भी हिंसा भड़कती रही है। उन्होंने उन तारीखों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर मंदिर निकलेगा तो कोई कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर बनेगा। बाबरनामे का भी जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। और चलिए अब बात यूपी के संभल में मिल रहे सबूतों की भी करेंगे, लेकिन संभल को लेकर समाजवादी पार्टी से भी अब बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो खोदने वाले नहीं है, बल्कि आगे का रास्ता तलाशने वाले लोग। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोदना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। जो उस मंदिर की देखरेख करने वाले लोग हैं, उनके बयानों को आप सुन लो। किसी भी राजनीति में फंसे बिना केवल जो उनकी देखरेख करने वाले लोग हैं, उनकी बयान को सुनेंगे तो आपको पाएंगे कि सरकार बेबुनियाद तरीके से चीज़ों को तुल दे रही है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो करना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान हमें रखना है
कि सब आपस में मिलजुल करके एक अच्छा माहौल बना करके ही वातावरण बिगड़ने न पावे, आपसदारी बनी रहे। सी न्यूज़।